अमेरिकन ड्रीम को जीने का इससे बेहतर समय और कोई नहीं हो सकता। लेकिन राष्ट्रपति के इन दावों के बावजूद मशहूर अमेरिकन ड्रीम अभी साकार होने से बहुत दूर है। यहाँ 4 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं और लाखों कामकाजी लोग गरीबी रेखा से ऊपर रहने के लिए एड़ी चोटी का दम लगा रहे हैं। पैसों के लिए मैं अपना प्लाज्मा बेच। नमस्कार, आज का टॉपिक है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका या फिर अमेरिका। ये तीनों एक ही देश के नाम हैं और टॉपिक मैंने ये इसलिए चुना है क्योंकि हम भारतीयों के लिए अमेरिका, यूरोप, कनाडा जैसे देशों को ज़्यादा आकर्षण रहता है। आज मैं आपको अमेरिका की सच्चाई बताने जा रहा हूँ, जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाओगे। अमेरिका दुनिया का चौथा या तीसरा ज़मीनी स्तर पे बड़ा देश है। ये एक सोचने का विषय है कि इतना बड़ा देश, आबादी 35 करोड़, अगर उस देश की अर्थव्यवस्था देखी जाए तो 50 ट्रिलियन के करीब उसकी अर्थव्यवस्था है। इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भी भारत जैसा देश, जो कि 7वां बड़ा देश है और उसकी जनसंख्या 140 करोड़ है, उसकी जो इकोनॉमी है वो $4.5 ट्रिलियन के करीब है। अभी इन दोनों का कंपैरिजन मैं आपको करूंगा। अमेरिका 35 करोड़ की आबादी है, $50 ट्रिलियन की वो उसकी इकोनॉमी है। उस 35 करोड़ की आबादी में भी 5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि गरीबी और भुखमरी के कगार पर हैं। इससे आप ये समझ सकते हैं कि पैसा जो है वो गरीबी को मिटाने के लिए उपयुक्त नहीं होता। भारत में भी गरीब हैं, लेकिन जो भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं, उनकी हालत अमेरिका के गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों से बेहतर है। आप समझ सकते हो, ये आपके लिए विषय हो सकता है कि गरीबी का स्तर कैसे दूर हो सकता है। इसके लिए पैसा ज़रूरी नहीं है। अमेरिका जो कि दूसरे देशों को बर्बाद कर देता है लड़ाई में, आप देख सकते हो अफ़गानिस्तान और इराक़ का क्या हालात हैं, सीरिया के क्या हालात हैं। वहाँ पे गरीबी पैदा कर देता है अच्छे खासे देशों में, लेकिन अपने देश अमेरिका की गरीबी दूर नहीं कर पाया। कारण क्योंकि सरकार की व्यवस्था जो है वो ठीक नहीं है, ना ही वहाँ के लोगों के प्रति सरकार की सहानुभूति है। आपको अमेरिका के दूसरे छोर पर एक इंसान ने शहर में सड़क किनारे पसरी गरीबी को काबू करना अपना मिशन बना लिया है। एक समय ये जगह अमीरों या यूं कहें कि नामचीन चेहरों के लिए मशहूर थी। ये है लॉस एंजलिस और हॉलीवुड। 38 साल के एल्विस को ये देखकर दुख होता है कि पिछले कुछ सालों में लॉस एंजलिस के हालात किस तरह बदतर होते जा रहे हैं। ये कोई गरीब अभावग्रस्त देश नहीं है, ये दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है। ये किसी फिल्म के सेट जैसा लगता है। यकीन नहीं होता कि हर दिन लोगों को ऐसी हालत में जीना पड़ता है। लॉस एंजलिस फरिश्तों का आलिशान शहर और ग्लैमर से भरे हॉलीवुड का गढ़, लेकिन आज ये अमेरिका के बेघरों की राजधानी बन चुका है। बीते कुछ सालों में यहाँ बेघर लोगों की तादाद 33,000 से बढ़कर 59,000 पहुँच चुकी है। शहर की आकाश छूती इमारतों के साए तले कैलिफोर्नियाई सपने का स्याह पक्ष नजर आता है। जब मैं छोटा था और यहाँ रहता था तो चीजें ऐसी नहीं थी। मैं करीब 2 दशक तक बाहर रहा और कुछ साल पहले जब मैं वापस लौटा तो मेरा दिमाग घूम गया। ये और बढ़ता जाएगा क्योंकि हर महीने हर चीज की कीमत बढ़ती ही जा रही है। कोई नियम कायदा नहीं है। तो अपार्टमेंट के मालिक और मकान मालिक जब चाहें तब पैसा और किराया बढ़ा सकते हैं, लेकिन किसी का वेतन नहीं बढ़ रहा है।
इस बढ़ती गरीबी से नाराज एल्विस ने सेल्स असिस्टेंट की नौकरी छोड़ दी। वो अपनी पार्टनर लेया के वेतन पर निर्भर हैं, जो यूनिवर्सिटी में काम करती हैं। इस तरह एल्विस अपना सारा समय जरूरतमंदों की मदद करने में बिताते हैं। शहर के मुख्य हिस्से से कुछ दूरी पर एक महिला इस पुल के नीचे रहने आई है। एल्विस और लेया नियमित तौर पर उससे मिलने जाते हैं। हाय, क्या हाल है? कैसी हैं आप? केमी पिछले 5 सालों से यहाँ एक छोटे से तंबू में रह रही हैं। इसमें उनके साथ एक और महिला भी रहती हैं। उन पर सड़कों पर होने वाले खतरों का जोखिम मंडराता रहता है और कई बार उनके साथ बदसलूकी भी हो चुकी है। यहाँ आसपास नजर दौड़ाइए। उन्होंने इसे पूरी तरह फाड़ डाला है। अब इनके पास दरवाजा भी नहीं है, लेकिन वो रात को यहीं सोती हैं। यहाँ रोशनी भी नहीं है, तो रात में बहुत अंधेरा रहता है। एक महिला के लिए तो ये बहुत डरावना है, बल्कि ये किसी पुरुष के लिए भी खतरनाक है, क्योंकि अंधेरे में कोई भी आ सकता है, अंदर घुसकर कुछ भी कर सकता है। इन लोगों की मन में छिपा है। उन्होंने बेघर। हेलो, हाय। मैं एल्विस हूँ। हाय, मैं क्रिस्टल हूँ। ये मेरा कुत्ता है ब्राउनी। हाय ब्राउनी। क्रिस्टल 32 साल की हैं और 3 महीने की गर्भवती हैं। वो इस फुटपाथ पर अपने पार्टनर आंद्रे के साथ रहती हैं। क्या हालचाल है दोस्त, कैसे हो? मैं मना रहा था कि कहीं तुम लंबे समय के लिए न चले गए हो। ये है होने वाली माँ। बीते 4 सालों से ये जोड़ा इस छोटे से ठेले के अंदर सो रहा है, जो एक चलती फिरती सेहत को नुकसान पहुंचाने वाली चीज है। हाँ, यहाँ बिस्तर में खटमल वगैरह हैं। ये रोज मानो मुझे जिंदा नोच खाते हैं। ये कई तरह के कीड़े, जाहिर है साफ सफाई न होने की वजह से हैं। एल्विस ज्यादा देर नहीं रुक सकते। तरकीब ये है कि पुलिस वालों के आने से पहले ये काम